श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। पुराणांतर्गत जो भागवत के महात्म्य की कथाएं हैं उसमें से चौथा और अंतिम अध्याय भागवत शास्त्र के बारे में कुछ हमको बताने वाला है। कथा के प्रारंभ में भी हमने भागवत के महात्म्य के बारे में सुना और फिर कथा के अंत में भी हम फिर उसी को सुन रहे हैं। तो इसका क्या कारण है? इसका एक ही कारण है कि हमारे हृदय में भागवत के प्रति जब तक के महात्म्य जागृत नहीं होगा तब तक के हमारे जीवन में भागवत नहीं उतरेगा। नहीं तो जैसे हम लोग टीवी सीरियल देखते हैं या अनेक प्रकार के कार्य देखते हैं, कोई संगीत सभा, हास्य सभा, नाटक, उसी प्रकार से इसको भी करके हम भूल जाए। तो ये न होवे, इसलिए हमारे हृदय में भागवत का महात्म्य उतरना बड़ा आवश्यक है। दूसरी महत्व की बात, हम किसी भी वस्तु को स्वीकृत करते हैं दो प्रकार से। एक तो उसके महात्म्य को जान करके और दूसरा उसके गुणों को पहचान करके। लेकिन गुणों में क्या है कि उनमें नित्य परिवर्तन का दोष है। गुण हमेशा बदलते रहते, वैसे के वैसे नहीं रहते। तो कभी सत्व गुण आया, कभी रजोगुण आया, कभी तमो गुण आया, तो ये चलता ही रहता है। और इसलिए इन गुणों से जो प्रभावित होकर के किसी वस्तु को स्वीकार करते हैं तो वो गौण आकर्षण हुआ। गौण माने गुणों को लेकर के। और जो किसी वस्तु की महत्ता, तत्व को पहचान करके उसके प्रति आकर्षित होते हैं तो वो महात्म्य से परिपूर्ण है। तो हमें इस भागवत शास्त्र का महात्म्य ठीक से हृदय में उतर आवे, इसलिए ये प्रयत्न चल रहा है। अब ये चतुर्थ अध्याय में कहते हैं, ऋषि साधु सूत चिरंजीव चिरमेवं प्रसाधिनः श्रीमद्भागवत महात्म्यम अपूर्वं तन्मुखाश्रुतम् तत्स्वरूपं प्रमाणञ्च विधिञ्च श्रवणे वद तद्वक्तुः लक्षणं सूत श्रोतुश्चापि वदाधुना। हे सूत जी महाराज, शौनकादि ऋषि कहते हैं कि आपने अभी तक हमको बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई, इसलिए आपकी आयु बढ़े, आप चिरंजीव हो और हमको हमेशा उपदेश करते रहो। और हमने आप लोगों के मुख से, आपके मुख से भागवत का महात्म्य भी सुना है। अब हम एक दो चार चीज और जानना चाहते कि इस समय आप हमें ये बताइए कि श्री भागवत का स्वरूप क्या है, उसका प्रमाण माने उसकी कितनी श्लोक संख्या है, उसके बाद किस विधि से उसका श्रवण करना चाहिए, और श्रीमद् भागवत के श्रोता और वक्ता इनके क्या लक्षण होने चाहिए या होते हैं। ये चार बातें हमको बताएं। अब इसको लेकर के सूत जी महाराज बताते, श्रीमद्भागवतस्याथ श्रीमद्भगवतः सदा स्वरूपम एकमेवास्ति सच्चिदानंद लक्षणम श्रीकृष्ण सक्त भक्तानां तन्माधुर्य प्रकाशकम समुजृंभति यद्वाक्यम विद्धि भागवतम हि तत्। देखो भागवत का अर्थ क्या बताया, बहुत ही सुंदर है। श्रीमद् भागवत और भगवान का रूप एक ही है, माने नाम और नामी। जैसे सुवर्ण यह नाम हो गया और सुवर्ण ये जो धातु है ये कोई अलग अलग नहीं है।
बिना धातु के सुवर्ण इस शब्द का कोई अर्थ नहीं होगा, तो निरर्थक शब्द कोई मायना नहीं रखता। इसी प्रकार से जब हम भगवान श्री कृष्ण कहते हैं या श्रीमद् भागवत कहते हैं तो दोनों का तात्पर्य एक ही है। श्रीमद् भागवत भगवान श्री कृष्ण की वांग्मयी मूर्ति है। वांग्मयी मूर्ति माने वाणीमय, जितना भी व्यवहार होता है जगत में वो वाणी के माध्यम से होता है। यदि हम इस भागवत शास्त्र को साक्षात भगवान का स्वरूप जो सच्चिदानंद है उसी के रूप में ग्रहण करें तो हमारे मन में से सभी शंकाएं निकल जाएगी। इसको लेकर के परेशानी क्या होती है? आप पूर्वोत्तर भारत में चले जाइए, वहां एक नाम संप्रदाय है जिसको नाम घर कहते हैं, आसामी लोगों में है, सभी के सभी वैष्णव है। और वहां जैसे गुरुद्वारे में होता है, वहां गुरुद्वारे में कैसा है, सब लोग आएंगे और गुरु ग्रंथ के भगवान के सामने मत्था टेकाएंगे और उनको बड़ा आदर से रखेंगे और उनको हवा जलाएंगे और उनको आरती होगी, उनको भोग चढ़ेगा और वहां के जो जत्थेदार है रोज नित्य निरंतर उसका पाठ अच्छे वाणी से करते रहेंगे। इसी प्रभाव से प्रभावित होकर के शंकर देव जी महाराज जिन्होंने ये नाम संप्रदाय आसाम में प्रारंभ किया, उन्होंने भी इसी प्रकार से किया है। अब देखो, गुरु ग्रंथ साहब की जो बातें हैं उसको नित्य निरंतर पाठ के रूप में सब लोग जानते हैं काफी हद तक। तो इस नाम संप्रदाय में क्या हुआ, इन्होंने श्रीमद् भागवत को वहां रख दिया पूजा के रूप में। भगवान कृष्ण का चित्र भी नहीं और मूर्ति भी नहीं, इसके अनुसार ही है, क्योंकि भागवत और भगवान एक ही है। अच्छा, उसके बाद जैसे हम भगवान की मूर्ति की पूजा करते हैं उसी प्रकार से अब इसकी पूजा होने लग गई। उसको बांध करके रख दिया और इतना पक्का बांध दिया कि दूसरा कोई खोल भी ना सके और उसको नजदीक में जाने को अलाउड नहीं है। और उसके बाद उसकी ऊपर पूजा पोथी करके बैठेंगे, भगवान का नाम लेंगे और बस। लेकिन उसके अंदर क्या लिखा है उसका नित्य निरंतर पाठ अध्ययन इत्यादि नहीं होता। इसलिए जब यहाँ कहते हैं भागवत और भगवान एक ही रूप सच्चिदानंदमय है, इसका तात्पर्य है कि जैसे भगवान के विग्रह को हम देख करके प्रसन्न होते हैं और आनंद का अनुभव करते हैं, वैसा ही अनुभव हमको भागवत महापुराण का पाठ श्रवण कीर्तन अध्ययन के द्वारा करना चाहिए, ये तात्पर्य है। देखो, प्रत्येक वस्तु के साथ संबंध की प्रक्रिया भिन्न होती है। जैसे समझो किसी के पैर दुख रहे हैं तो क्या करो, पैर दबाओ। अब किसी का गला दुख रहा है तो गला दबाओ नहीं। इसी प्रकार से भगवान के विग्रह की पूजा और श्रीमद् भागवत की पूजा, इसमें यही फर्क है। अच्छा, दूसरी महत्व की भागवत की परिभाषा कहते हैं श्री कृष्ण आसक्त भक्तानां तन माधुर्य प्रकाशकम समुजृंभति यद वाक्यम विद्धि भागवतम हि तत्। भगवान श्री कृष्ण के जो असीम भक्त है और उनके मुख से जो जो भगवान के बारे में माधुर्य युक्त वचन निकलते हैं वही भागवत शास्त्र है। देखो महाराज, इसको लेकर के हमारे संस्कृति में जो परमात्मा को लेकर के प्रमाण के रूप में स्वीकार किए गए हैं वो 5 वस्तुएं हैं। एक है वेद, जो प्रबल प्रमाण के रूप में स्वीकार किया गया है। दूसरा है पुराण, जिसमें ये सभी के सभी पुराण आ जाते हैं 18। तीसरा है इतिहास, इतिहास में आ जाता है ये
श्री महाभारत और रामायण, सो वेद, उसके बाद पुराण, फिर इतिहास, और फिर आ जाता है स्मृति ग्रंथ। स्मृति ग्रंथों में आ जाती है, वहां भी 18 स्मृतियां है, हरित स्मृति, आपस्तंभ स्मृति, भरद्वाज स्मृति इत्यादि। और पांचवा जो प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जाता है वो साधु संतों के वचन। देखो यहां भी यही बात है। इसीलिए तुलसीदास जी ने जब अपने रामचरितमानस की रचना करी तो उसका मूल स्रोत क्या है? उन्होंने लिखा नाना पुराण निगमागम। ऐसे नहीं कि एक चीज का लेकर के उन्हें कॉपी कर लिया है। सभी शास्त्रों का निचोड़ जब साधु संतों के अनुभूति में आता है तो उनके अनुभव के जो वाक्य है वही श्रीमद् भागवत महापुराण है। देखो, इसलिए जिस व्यक्ति ने साधु संतों के वचनों पर विश्वास रख करके जीवन को चलाया है उसका निश्चित भला हुआ है। नहीं तो हम लोग केवल कल्पना ही करते रहते हैं। देखो, सत्य युग में गुरु की, मां की और पिता की भगवान के रूप में पूजा होती थी। उस समय ये भिन्न भिन्न विग्रह इत्यादि नहीं थे। उसके बाद थोड़ा कम हो गया सूक्ष्मता अंतःकरण की। फिर त्रेता युग में अनेक प्रकार के यज्ञ कर्म प्रधान भगवान की उपासना होने लग गई। उसके बाद द्वापर युग में यज्ञ भी खत्म हो गए, साधु संतों में, गुरु में, मां में, बाप में भगवान को देखना भी खत्म हो गया। फिर उनके लिए विग्रह का निर्माण हुआ और इसीलिए ये बहुत आसान होता है किसी विग्रह की पूजा उपासना करना। आप शालिग्राम को लेकर रखो, उसके ऊपर में उबलता हुआ दूध डालो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको तो नहीं पड़ेगा, उसको भी नहीं पड़ेगा। लेकिन उसी प्रकार की सेवा जब हम महात्माओं की करते हैं तो वो नहीं हो पाती। और फिर हमको लगता है कि देखो ये महात्मा है और कैसे हमारे साथ व्यवहार करते हैं, हमको डांटते हैं। माने हमको कैसे चाहिए महात्मा? पेट के जैसे, टामी स्वामी तो आने के बाद फिर हम जो कहेंगे वो स्वीकार करो, और हमने जो कहा वो स्वामी जी ने स्वीकार नहीं किया तो वहां एकदम मुश्किल ही मुश्किल हो जाती है। इसीलिए एक बात महत्व की समझ लो भैया, कोई भी साधु संत जो परमात्मा के प्रति समर्पित है, किसी के भी बारे में, किसी के प्रति उनके हृदय में राग द्वेष नहीं होता। ये तो हमारी जैसी आवश्यकता है उसी के अनुसार उनका वहां वहां सबके साथ व्यवहार होता है। अब देखो, हॉस्पिटल में जो कोई पेशेंट आते हैं उनके प्रति डॉक्टरों का व्यवहार क्या होता है? राग द्वेष का नहीं। वो तो देखते हैं कि इसको ये आवश्यकता है कि इसकी टांग काट डाले, और दूसरा है इसकी आवश्यकता ये है कि इसको एसी के कमरे में रखना चाहिए। तो ये जो भिन्न प्रकार की ट्रीटमेंट भिन्न पेशेंटों को दी जाती है तो उसमें डॉक्टर के अंतःकरण में राग द्वेष नहीं होता। उनके अंतःकरण में एक ही बात है, उस पेशेंट का किसी भी प्रकार से भला हो जाए। लेकिन हम हिंदुस्तानी होने के कारण डॉक्टरों को सिखाना शुरू कर देते हैं और इसीलिए अपने आप को कष्ट देते हैं। तो जो भगवान के भक्त है उनके हृदय से निकलने वाले जो उद्गार है वही श्रीमद् भागवत महापुराण है। एक छोटी सी बात बताऊं फिर आगे चलूं। एक बहुत बड़े संत हो गए, अवधूत थे,
स्वामी अवधूत शंकरानंद महाराज और हरिद्वार में कनखल में रहते थे, एक भूत बंगले में। और उस समय स्वामी अखंडानंद जी महाराज जवान थे और उन्होंने संन्यास भी नहीं लिया था। उनकी पत्नी थी, बच्चे थे, दो बच्चे थे शायद, और ये अपने हमेशा भटकते थे भगवान का कीर्तन गान करके, और बड़े विद्वान थे। तो ये अवधूत महाराज को जाकर के उन्होंने भागवत की कथा 15 दिन सुनाई। ऐसे नहीं सुने पहला स्कंद, दूसरा स्कंद, हाँ, उन्होंने जैसे जैसे भगवान की इच्छा है वैसे सुनाई। वो सुनने के बाद वो अवधूत महाराज खूब रोए, रोज रोते थे। हृदय पिघल जाता है भगवान की कथा सुनने से, और यदि हृदय भगवान की कथा सुनने से नहीं पिघला तो उसके ऊपर में हथौड़ी छन्नी की आवश्यकता होती है। तो उन्होंने साधु संतों के वचन, उन्होंने कहा कि देखो भैया, तुमने मुझे भागवत की कथा सुनाई, हाँ जी, अब मुझे तो तुमको कुछ देना चाहिए, लेकिन मैं पढ़ा अवधूत सन्यासी, मेरे पास तो कुछ है नहीं देने के लिए, और भागवत की कथा में क्या दूं तुमको मैं? जो भागवत कथा हमको परब्रह्म परमात्मा की उपलब्धि कराती है, क्या उसके एक्सचेंज में ये दुनियादारी की करेंसी काम आएगी? ये तो भागवत का सरासर अपमान है। जैसे किसी गामा पहलवान की शक्ति देखने के लिए उसके टेस्टिंग को लाया, अच्छा हम आपको टेस्ट करना चाहते, आप में कितनी शक्ति है, हाँ बताओ क्या करूं, पापड़ उठा के दिखाओ। तो जैसे उसका उसके द्वारा अपमान होगा, इसी प्रकार से मैं तो तुमको कुछ नहीं दे सकता, फिर भी देना तो चाहिए, तो मैं बताता हूं, उसको सुनो। आज के बाद कभी भी अपने को जीव के रूप में स्वीकार मत करना। इस क्षण से तुम स्वयं साक्षात परब्रह्म परमात्मा भगवान नारायण हो। और स्वामी जी लिखते हैं, उस दिन के बाद मुझे कभी भी भ्रांति नहीं हुई कि मैं जीव हूं, देह की तो बात छोड़ो। देखो, ये जो वचन है, ऐसे वचनों को भागवत कहा है। इसीलिए साधु संतों के वचनों में दिव्य शक्ति होती है। इसका कारण यह है, उनके वचन वैखरी से नहीं निकलते, मध्यमा से नहीं निकलते, पश्चंती से नहीं, बल्कि डायरेक्टली परावाणी से उनकी अभिव्यक्ति होती है। अच्छा महाराज आगे बताते, ज्ञान विज्ञान भक्त्यंगम चतुष्टय परम वचः माया मर्दन दक्षम च विद्धि भागवतम च तत्। अब इस श्रीमद् भागवत का दूसरी परिभाषा कहते हैं, जो वाक्य ज्ञान विज्ञान भक्ति इनके अंगभूत साधन चतुष्टय को प्रकाशित करने वाला होता है, माया का मर्दन करने में समर्थ है, उसको तुम श्रीमद् भागवत समझो। देखो, माने सभी उपनिषद इसमें आ गए, सभी ग्रंथ इसमें आ गए, और सभी संप्रदाय इसमें आ गए। ये विशेषता है भागवत की। कई सूखे वेदांती है, उनको भागवत के नाम से एलर्जी होती है, और भागवत ये है जो सबको अपनाता है, किसी का तिरस्कार नहीं। इसलिए जिसके द्वारा ज्ञान विज्ञान भक्ति और विवेक वैराग्य समाधि षडक संपत्ति मुमुक्षुत्व इत्यादि सभी की सभी बातें इकट्ठी होकर के माया का पर्दा उठाने के लिए जो सक्षम है, ऐसे वाक्य के समूह को श्रीमद् भागवत कहते हैं। अब जब तुमने पूछा प्रमाण क्या है, प्रमाण माने इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है, कितना बड़ा है श्रीमद् भागवत महापुराण, तो कहते हैं प्रमाणम तस्य को वेद इहनन्तस्य अक्षरात्मनः हरि अनंत हरि कथा अनंता। देखो, हमारे तुलसीदास जी महाराज ने जो लिखी है न बातें, वो सभी शास्त्रों का निचोड़ है।
इसीलिए भागवत रामायण कितने लिखे गए भागवत ने। महाराष्ट्र में एक बहुत बड़े व्युत्पन्नमति के कवि हो गए और उन्होंने 108 प्रकार के रामायण लिखे। प्रत्येक भाषा में रामायण लिखा गया है। लेकिन हमारे तुलसीदास जी का रामचरितमानस इतना सब जनमानस के हृदय में प्रवेश करने का कारण यही है कि उनका जन्म केवल इसी के निर्मिति के लिए हुआ था। इसलिए प्रमाणम तस्य को वेद ह्यनन्तस्य अक्षरात्मनः, उस अनंत हरि की कथा की गहराई कितनी है तो अनंत ही है, इसको कोई नाप नहीं सकता। इसलिए ब्रह्मणे हरिणा तद्दिक् चतुश्लोक्या प्रदर्शिता। इसीलिए पहले भगवान ने ब्रह्मा जी के प्रति 4 श्लोकों में इसका दिग्दर्शन किया था। आपको याद है हम लोगों ने चतुश्लोकी भागवत पढ़ा था द्वितीय स्कंध में। इन 4 श्लोकों में पूरे के पूरे भागवत तत्व का प्रतिपादन हुआ था। और कहते हैं कि यह जो चतुश्लोकी भागवत ब्रह्मा जी को भगवान ने दिया था, लेकिन वो अत्यंत गंभीर गहन है और इस भागवत की अपार गहराई में डुबकी लगाकर इसमें से अपने अभिष्ट वस्तु को प्राप्त करने में केवल ब्रह्मा विष्णु शिव इत्यादि ही समर्थ है, दूसरे नहीं है। इसीलिए जिनकी बुद्धि अति परिमित वृत्तियों के साथ है, ऐसे मनुष्य का हित साधन करने के लिए श्री व्यास जी ने परीक्षित और सुखदेव जी के संवाद के रूप में जिसका ज्ञान किया है उसी का नाम श्री भागवत है। उस ग्रंथ की श्लोक संख्या 18,000 है। तो हमने अभी तक जितने भी दिन या घंटे लगाए उसमें हमने 18,000 श्लोक और उसके बाद ये पहले भागवत महात्म्य के और इसके मिला करके कम से कम 400-500 से ज्यादा श्लोक है, वो सब मिला करके भगवान को हम लोग समर्पित कर रहे हैं। अच्छा, इसीलिए यह जो इस ग्रंथ की श्लोक संख्या 18,000 है, इस भवसागर में जो प्राणी कली रूपी ग्राह से ग्रस्त हो रहे हैं उनके लिए श्रीमद् भागवत सर्वोत्तम सहारा है। देखो, भवसागर और कली रूपी ग्राह, ये 2 शब्दों को समझना है। भवसागर माने सापेक्षता का जीवन। सापेक्षता का जीवन हिंदी में समझाऊं तो रिलेटिव एग्जिस्टेंस। हाँ, अब समझ में आया। रिलेटिव एग्जिस्टेंस इज कॉल्ड एज भवसागर। अब इसको भवसागर क्यों कहते हैं? क्योंकि उसमें हरेक को कुछ ना कुछ बनने की पड़ी है। देखो, हरेक कोई ना कोई बनना चाहता है, जो है वो नहीं, कुछ बनना चाहते हैं और बनते हैं अंत में जाकर के बेवकूफ। देखो, हमको ऐसे लगता था पहले, मुझे किसी ने पूछा, स्वामी जी आप जो हमेशा कहते हो कि आप ब्लफ मारते हो, टाइम पास करते हो, वाकई में वैसा है क्या? हमने कहा देखो, मुझे पहले ऐसे लगता था कि वैसे ही है, लेकिन आजकल मेरे विचार बदल गए। बोले क्या? अब ऐसे लग रहा है कि मैंने लोगों को नहीं बेवकूफ बनाया, लोगों ने मुझे बनाया है। बोले कैसे? केवल नाटक करते हैं सुनने का, परिवर्तन नहीं होना चाहिए अपने में। देखो महाराज, इसलिए भवसागर माने जिसको कुछ ना कुछ बनने की पड़ी है, और जब तक के ये कुछ ना कुछ बनना है, हम अपने जीवन को नष्ट करेंगे। श्री कृष्णा आगे कहते हैं कि कली रूपी ग्राह, कलियुग किसको कहते हैं? कलियुग माने कलह प्रधान समय, हर चीज को लेकर के झगड़ा। तो क्या ये झगड़ा केवल कलयुग में ही हो रहा है? नहीं जी महाराज, सत्य युग से झगड़ा चल रहा है। झगड़ा कब नहीं था? माने जहां जहां कलह का प्रसंग है वह कलयुग है।
और कलह कब होता है, कैसे होता है? जब हम अपनी बात दूसरों पर थोपने की बात करते रहते हैं, तब जाकर के कलयुग प्रारंभ हो जाता है। तो भक्त कौन है? जो भागवत का श्रवण करता है, वो किसी के साथ उलझता नहीं। वादो न अवलंब्य। देखो महाराज, जगत में किसी के साथ उलझो मत। किसी का हम भला नहीं कर सकते, किसी का हम बुरा भी नहीं कर सकते। एक बार एक सज्जन ने मुझे कहा, स्वामी जी आप जरा उससे बात कर लो ना, वो व्यक्ति बहुत दुखी है। हमने कहा देखो, हमारे कारण दुनिया में कोई भी दुखी नहीं हो सकता। क्यों हमारे कारण कोई सुखी नहीं हो सकता, तो दुखी कैसे होगा? तो फिर आदमी दुखी क्यों है? सेल्फ सफिशिएंट है, दूसरा कोई कारण नहीं है। हमारे ही मन में कल्पना होती है कि कोई हमसे प्यार करता है, कोई हमसे द्वेष करता है, और उसी कल्पना को लेकर के हम अपने सर पर उसका बोझा रखते हैं। तो ये कब होता है? ध्यान से सुनना। जिसके हृदय से भगवान निकल गए हैं, उसी के दिमाग में ऐसे उल्टे सीधे विचार आते हैं। देखो, किसी भी हालत में अपना तिरस्कार ना करे, किसी भी हालत में दुखी मत बनो। इस जगत में कोई किसी का दुश्मन नहीं है, कोई किसी का दोस्त नहीं है। हम अकेले आए हैं, अकेले जाना है। ध्यान से सुनना। इसलिए भागवत सहारा ऐसे लोगों के लिए सबसे महत्व का है। अब इस कथा के आश्रय लेने वाले श्रोताओं के बारे में सुनो, बड़ी सुंदर बात। कहते हैं, श्रोतारोथ निरूप्यन्ते श्रीमद् विष्णु कथाश्रयाः प्रवरा अवराश्चेति श्रोतारोध विविधा मताः। इस भागवत कथा के दो प्रकार के श्रोता है, एक उत्तम है और एक अधम है। अब दूसरे का इवैल्यूएशन मत करना, नहीं तो जैसा थोड़ा बहुत कुछ पढ़ लेते ना, जैसे समझो दास बोध में आता है मूर्ख लक्षण, महामूर्ख लक्षण, पढ़त मूर्ख लक्षण, और उसकी पूरी लिस्ट बना करके देखो पढ़त मूर्ख है। ये दूसरे का इवैल्यूएशन करने के लिए नहीं है। क्या क्या बताते हैं? प्रवराश्चातको हंसः शुको मीनादयस्तथा अवरा वृक भूरुंड वृषोष्ट्राद्या प्रकीर्तिताः। चार प्रकार के श्रोता है। जो अच्छे श्रोता है, उत्तम है, वो चातक, हंस, शुक और मीन इत्यादि अनेक भेदों से कहे जाते हैं। मनुष्य का वर्णन करने के लिए जानवरों की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि मनुष्य का वर्णन मनुष्य के रूप में किया ही नहीं जा सकता। अच्छा, और जो घटिया प्रकार के श्रोता है, अधम श्रोता है, वो है वृक, भुरुंड, वृष और उष्ट्र। वृक माने भेड़िया, भुरुंड नाम का एक पक्षी होता है पहाड़ों में, वृष माने बैल, उष्ट्र माने ऊंट। तो ये चार प्रकार के भेद बतलाए हैं। अब एक एक की बात बताते हैं। जो अच्छा श्रोता है, चातक जिसको कहा गया है, ये चातक क्या है? जिसको पपीहा कहते हैं, कि जब बादल बरसते हैं तभी उस बरसते हुए बादल का जो शुद्ध जल है उसी को जो केवल ग्रहण करना चाहता है, बाकी किसी भी जल को स्पर्श नहीं करता। इसी प्रकार से जो केवल भगवान की कथा, भगवान के लीला गुण वर्णन, इसके सिवा जिसके दिमाग में दूसरी कोई बात घुसती ही नहीं, वो है यह चातक नाम का श्रोता। देखो, एक बार एक महात्मा के शिष्य थे, वृंदावन की बात है, हरि बाबा के शिष्य थे, और हरि बाबा बड़े विचित्र महात्मा थे। हमेशा वो ऐसे शांत बैठे, किसी की तरफ आंखें उठा के देखते भी नहीं थे, जैसे अपने डोंगरे महाराज थे। डोंगरे महाराज बहुत कम बार
उन्होंने आंखों खोल करके पब्लिक को देखा। हमेशा उनकी दृष्टि नासाग्र में और नीचे रहती थी। तो उनके शिष्य ने कहा कि महाराज, आप हमको वहां ले जाते हो भागवत की कथा सुनने के लिए उन पंडित जी के यहाँ, लेकिन वो पंडित जी तो बड़े अहंकारी है। तो बोले कैसे, तुमको कैसे पता चला? तुम आयुर्वेदिक डॉक्टर हो क्या? उसकी पल्स देख करके अहंकारी बता दिया। बोले नहीं, उनके यहाँ चले जाओ तो उनके यहाँ खूंटियों पर हर जगह में उनको जो शाल दुपट्टे मिले हैं, कुछ मिला है, उसकी उन्होंने बड़ी नुमाइश करके रखी है। तो उन्होंने कहा कि देखो, मैं भी तो वहीं जाता हूं ना, हाँ, मुझे तो आज तक कुछ दिखाई नहीं। वहां किस लिए जाते हो? वहां उनका इवैल्यूएशन करने के लिए जाते हो या वहां तुम भागवत की कथा सुनने के लिए जाते हो? इसीलिए अपने जीवन में महात्म्य किसको है? परमात्मा। तो ये हो गए चातक नाम के श्रेष्ठ श्रोता, जिन्होंने अपने जीवन में अखिल उपेक्षया यस्तु कृष्ण शास्त्र श्रुतो व्रती स चातको यथोम्भ उदके पाथसी चातकहा। तो उन्होंने जीवन में व्रत ले लिया है, जैसे चातक ने व्रत लिया है कि मैं केवल आकाश से टपकते हुए जल के शुद्ध बिंदु को ही पान करूंगा, बाकी नहीं। उसी प्रकार से यह जो चातक नाम के श्रोता है, उन्होंने जीवन में व्रत ले लिया है कि भगवान श्री कृष्ण के शास्त्रों के सिवा दूसरे किसी भी वस्तु का श्रवण नहीं करेंगे और बस यही जीवन का अंतिम है। वृंदावन में ऐसे अनेक गृहस्थ है, खूब बढ़िया रहते थे पहले अपने बिजनेस में, घरों में, बीबी बच्चों के साथ, पोतों पातों के साथ। एक हमारे मित्र है अग्रवाल जी, बहुत बड़ा उनका कारोबार, और उन्होंने कहा कि भैया मैं तो अब जरा जाना चाहता हूं, आप लोग संभालो। तो ये जो होते हैं ना अपने लड़के लड़कियां वगैरह, ये हम माँ बाबा को बेवकूफ बनाते हैं, लेकिन हमको समझ में नहीं आता क्योंकि हम माया में फंसे हुए। नहीं नहीं नहीं, मम्मी मम्मी पापा पापा आप मत जाना, तुम आपकी से हम कैसे रहेंगे। उनको चाहिए बेबी सीटर और कुछ नहीं है, और हमको समझ में नहीं आता। तो ये हमारे मित्र अग्रवाल जिनको समझ में आया, तो उन्होंने कहा मुझे जाना वाले ने, हम आपको जाने नहीं देंगे। कैसे जाएंगे आप? माने आपको स्वातंत्र कहां है? उन्होंने कहा अच्छी बात है बेटा, इतना प्यार मत को। नहीं 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 मम्मी, आप जाओगे तो हम नहीं शुरू। उन्होंने सोचा अब ये ऐसे मानने वाले नहीं। बोले कम से कम घूमने तो जाओ कि यही गड़ा रहूं। बोले नहीं, घूमने चले जाओ, 8 दिन जाओ, 15 दिन जाओ, लेकिन वापस जरूर आना। बोले ठीक है। उसी के हिसाब से 1 महीने को घूमने के लिए निकले, दोनों मियाँ बीबी, बुढ़ाओ, 2 सूटकेसेस, और निकल करके पहुंचे वृंदावन। और वहां पहुंचने के बाद वापस आने का सवाल ही नहीं। जैसे उनके घर में रहते थे तो नहीं जाने देंगे, अब यहां से कहते हैं नहीं आएंगे, क्या करना है कर लो। देखो, एक दूसरी बात बताते हैं। जब हमारे स्वामी जी बीमार थे, आखिरी यहां से जब वो गए अमेरिका, फिर वही उनका देह शांत हो गया। उसके पहले वो बीमार थे बंबई में, और किसी के घर में रहते थे, और इतना उनके ऊपर बंधन और जैसे प्रिजन में डाल दिया। ये मत करो, वो मत करो, ऐसा मत करो, वैसा मत करो। जिसने अपने माँ बाप को छोड़ दिया है, ये झूठ मूठ के पकड़े हुए माँ बाप को पकड़ में आएगा क्या? ये समझ में नहीं आती बात। नहीं 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 स्वामी जी, आपके दब देखने आपको नहीं जाना, कोई मिलेगा नहीं, कोई चलेगा नहीं। एक दिन तो बाहर आए, सीधे बोले मैं पैदल जाऊंगा। देखो कितनी परेशानी होती है महात्माओं की, आप लोगों को पता नहीं। और उसके बाद फिर तुरंत उनको फ्लाइट लिया, पहुंच गए, और वहां गए जब सिद्धवाड़ी में, तब कहते हा नाउ आई हैव डिस्कवर्ड फ्रीडम। देखो, बाथरूम जाने के तक कोई ना कोई पीछे लगा रहता है।
देखो महाराज, तो यह दुनिया जो है ना, इसीलिए हमारे विठ्ठल भगवान ऐसे खड़े हैं। डोंट कीप ओनली एट द एल्बो डिस्टेंस, इतना रखो, इसीलिए जीसस ऐसे है। दूर रखो, नजदीक मत आना, नहीं तो रगड़ के रख देंगे। तो जिसके जीवन में केवल भगवान की कथा सुनने का व्रत है, तो हमारे ये अग्रवाल जी है, चले गए वृंदावन, अब वहां से निकलने का सवाल ही नहीं। और वहां एक छोटे से कमरे में दोनों मियाँ बीबी रहते, उसमें 2 कांटे बड़ी मुश्किल से आ जाती है, और उसी में जैसे बचपन में हम लोग खेला करते हैं ना, घर घर, वैसा फिर उनका छोटा सा संसार, छोटे छोटे बर्तन, और बोलना नहीं, चालना नहीं, किसी कुछ लेना नहीं, देना नहीं, अपने भगवान के मंदिर में जाते और भगवान का नाम लेके मस्त रहते। चातक नाम के श्रोता। दूसरे है हंस, और हंस के बारे में बताते हैं, हंस स्यात् सारमादत्ते यश श्रोता विदिता श्रुता दुग्धै नैक्यम गतात्तोयाद यथा हंसो अमलम पयः। हंस कैसे है? दूध और पानी जब इकट्ठा मिला होता है तो उसमें से केवल पानी को छोड़ करके दूध का ही ग्रहण करता है। इसी प्रकार से जो श्रोता अनेक शास्त्रों का श्रवण करके भी उसमें से सार अलग करके केवल तत्व को ग्रहण करता है और उसमें जो भेद है उसका त्याग करता है। ध्यान से सुनना, कभी भी अपने दिमाग में ये बात नहीं लानी है कि भक्ति शास्त्र श्रेष्ठ है, वेदांत शास्त्र श्रेष्ठ है, या कर्म योग श्रेष्ठ है, या क्रिया योग श्रेष्ठ है, या शिव जी बड़े श्रेष्ठ है, या राम बड़े डरपोक है। नहीं, हमको इस चक्कर में नहीं पड़ना। हमको केवल तत्व को ग्रहण करना है जहां मिले वहां से। और यदि आप तत्व के ग्राहक बन गए तो आप किसी भी संप्रदाय के नाम पर अपने आप को बंधन में नहीं डालोगे, अपना स्वातंत्र ज्यों का त्यों रहेगा, तब जाकर के प्रभु की प्राप्ति होती है, अन्यथा हम इसी में फंस जाते हैं। और तीसरे है शुक। शुक माने तोता। तो तोते के बारे में बताते हैं, शुकः सुष्टुमितं वक्ति व्यासम श्रोतृश्च हर्षयम् सुपाठितो शुको यद्वत् शिक्षकम पार्श्वगानपि। तोता जब साधु संतों के घर में रहता है तो वहां नित्य निरंतर हमेशा भगवान का नाम स्मरण कथा कीर्तन होती है, तो वो भी वो सब चीज सीख लेता है। तो वो सीखने के बाद जब उनके साथ खेलने के लिए कोई बच्चा पहुंच जाए या कोई भी व्यक्ति पहुंचे तो उसको क्या सुनाएगा? वही जो बात भगवान के बारे में अपने मालिक से सुनी है वही बात सुनाएगा। इसके द्वारा सुनने वाले का मन प्रसन्न होता है। और हमारा मन कैसे प्रसन्न होता है? स्वामी जी माय चाइल्ड टॉक सो स्वीट इंग्लिश। घटिया इससे और कुछ नहीं हो सकता। हमको स्वाभिमान होता है जब हमारा बच्चा अंग्रेजी झाड़ता है, उसके मुख से भगवान का नाम नहीं निकलता, ये शर्म नहीं आती। देखो किसको महात्म्य दिया हमने। अच्छा महाराज आगे कहते हैं चौथा मीन, मछली। जैसे क्षीर सागर में मछली मौन रह करके अपलक आंखों से देखती हुई सदा दुग्धपान करती रहती है, उसी प्रकार से जो कथा सुनती समय निर्निमेष नयनों से देखता हुआ मुंह से कभी एक शब्द भी नहीं निकालता और निरंतर कथा रस का आस्वादन करता रहता है, ऐसे प्रेमी श्रोता को मीन कहा गया है। ये मीन संस्कृत शब्द है, अंग्रेजी का नहीं है। ये मीन श्रोता है, इसका मन बस प्रभु के सिवा और किसी भी नहीं, ना किसी से लेना ना किसी से देना। देखो एक बात आप लोगों ने यहाँ पहचानी कि नहीं मुझे पता नहीं, इतने सब हम लोग आते, लेकिन कभी भी हमने ये कार्यक्रम होने नहीं दिया। कौन सा? एक दूसरे मिले, हाँ तुसी की कर दे हो, असी ये कर दे है,
आप कहाँ के हो, आप क्या करते हो, हमारा ये बिजनेस है, हम यहाँ फंसे हैं, तुम वहां फंसे हो, हम यहाँ है, तुम हाँ, यहां आओ, भगवान की कथा सुनो और उड़ जाओ। संसार निर्माण मत करना। हमको कई बार लोग कहते हैं, स्वामी जी आपके इतने लोग पहचान के हैं, उसकी एक लिस्ट बनाओ ना। माने जब हम अमेरिका जाएंगे तो उस लिस्ट के अनुसार उनको धोखा देंगे, देखो हम स्वामी जी के हैं और बड़े मुश्किल में आ गए, $200 की जरूरत है, और गायब। देखो महाराज, आध्यात्मिक जीवन ये संगठन निर्माण करने के लिए नहीं होता। जिसके द्वारा संगठन निर्माण होता है वह आध्यात्मिक जीवन नहीं है। देखो, इसीलिए यह मीन जो है केवल सार ग्रहण में लगा है, ना किसी उद्योग का लेना, ना माधव को देना। अच्छा, अब जो अधम प्रकार के श्रोता है, इधर उधर मत देखना। मालूम है क्यों कह रहा हूं मैं? कई बार ये जो हस्बैंड वाइफ या बच्चे या बहू साथ साथ आते हैं ना सत्संग के लिए, और कोई बात कहो, और जो बात हमने कही समझो पति के अगेंस्ट में, तो तुरंत पत्नी खुश होकर के देखती है। हमने कही थी पति इज ए कॉमन नाउन, लेकिन इस अम्मा ने उसको एकदम प्रॉपर नाउन बना दिया। दिस इज इम्प्रॉपर, इज नॉट राइट। अच्छा, जो प्रवर और उत्तम श्रोता के भेद बताया, अब अधम श्रोता के भेद सुनो। कहते हैं यस्तुदन रसिको अश्रोतृन् विरोत्यज्ञौ रुको हि सहा वेणु स्वन रसासक्तान वृको रण्ये मृगान ही यथा। वृक कहते हैं भेड़ियों को, और जैसा भेड़िया वन के भीतर वेणु की मीठी आवाज सुनने में लगे हुए मृगों को डराने वाली भयानक गर्जना करता है। माने वहां के कोई बढ़िया संगीत प्ले कर रहा है, तो ये जितने हिरन है उनको संगीत बड़ा प्रसन्न रहता है, लगता है, तो वो बड़ा ध्यान से संगीत सुन रहे हैं। उसी समय ये वृक जो है भेड़िया, ये जोर से गर्जना करता है, और गर्जना करने के कारण उनको जो हिरन जो थे वो संगीत का जो रस ले रहे थे उसको एकदम बिगाड़ दिया। उसी प्रकार से कोई कोई श्रोता ऐसे है, आके बैठेंगे और अपने में इतने जोर से बोलेंगे, इतने जोर से बोलेंगे कि दूसरों के रस जो आ रहा है गीत कथा का, उसका सत्यानाश कर देंगे। इसीलिए कभी भी सत्संग में बैठने के बाद एक दूसरे से बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन पूछना हो क्या टाइम हुआ तो देखो महाराज, अपने मन को एकाग्र करे, किसी से कुछ लेना देना नहीं है। एवरीथिंग कैन वेट इफ यू आर रियली डेडिकेटेड टू द लॉर्ड। अच्छा, इसीलिए जो व्यक्ति हमेशा जोर जोर से बोलता है, सभी लोगों को डिस्टर्ब करता है, उसको कहते हैं वृक। दूसरे है भुरुंड नाम के पक्षी, जो हिमालय के शिखर पर रहते हैं, और वहां हिमालय में काफी साधु संतों के वाक्य सुन सुन करके वो भी बोलना शुरू कर देता है, लेकिन उसका लाभ अपने जीवन में कभी नहीं लेता। दूसरों को बताने के लिए जो शास्त्र का श्रवण होता है वो केवल अपने आप को बड़ा जाहिर करने के लिए है, और कोई मतलब नहीं। उनको कहते हैं वृक हो गया, ये हो गया भुरंड। एक सज्जन हमको मिले और जोर जोर से अंग्रेजी मार रहे, हिंदी मार रहे, नमस्कार कर रहे, और हम शांति से सुन रहे। क्या कर सकते हो, सुन रहे। हमको कहते हैं, डू यू नो स्वामी जी, गॉड GOD, द गवर्नर, द ऑर्गेनाइजर, द डिस्ट्रॉयर, when you read it the other way it becomes DOG, ha 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 ha। कोई मतलब नहीं कहीं से, क्योंकि कहीं जाके सुना होगा
और बस उसको बोलना है किसी को तो कोई सुनता नहीं, बेचारे महात्मा सुनाओ। तो ऐसे जो है भुरंड। तीसरे है जो है वृष। वृष कहते हैं बैल को। तो ये बैल क्या है, उसके सामने मीठे मीठे अंगूर रखे हो या कड़वी कड़वी खली रखी हो, दोनों को एक ही मानकर खा जाता है। इसी प्रकार से जो व्यक्ति अंध बुद्धि से हम क्या सुन रहे हैं, इसमें से क्या ग्रहण करना है, इसमें से क्या ग्रहण नहीं करना, इसका विवेक जिसका जागृत नहीं होता, वह व्यक्ति बैल के जैसा है। उदाहरण दो एक बैल का। आप कहते हो भगवान वाणी का विषय नहीं है, तो भगवान के बारे में क्यों बोले? भगवान मन का विषय नहीं है, तो भगवान के बारे में क्यों सोचे? भगवान बुद्धि का विषय नहीं है, तो भगवान ने में बुद्धि क्यों बर्बाद करे? देखो, इसीलिए भगवान को मारो गोली और अपना संसार जारी रखो। ये है सुनने के बाद तत्व का ग्रहण ऐसे कोई करे उल्टा तो उसको कहेंगे बैल। अच्छा महाराज, उसके बाद आगे आता है ऊंट। ऊंट बड़ा विचित्र है। उसके सामने यदि आम के पत्ते रख दिया जाए तो उसको छोड़ करके नीम की पत्ती चबाता है वो। माने उसको आम के पत्ते की मिठास अच्छी नहीं लगती, नीम के पत्ती की कड़वाहट अच्छी लगती है। इसी प्रकार से वो श्रोता जिनको भगवान की कथा का माधुर्य अच्छा नहीं लगता, संसारी बातों का कड़वाहटपना बड़ा अच्छा लगता है। एक हम आपको होमवर्क देते हैं। कभी किसी के बारे में कड़वी सुनाने का विचार मन में आए, कभी क्या, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमेशा ही आता है। अच्छा, उस समय हम अंदर नियम ले लो, मैं इस व्यक्ति के बारे में जो कड़वे विचार आएंगे बोलूंगा नहीं। बड़े मुश्किल से पकड़ के रखा, जैसे ना जब हाई बीपी हो जाता है तब पकड़ के रखते हो, और जब वो टूट जाता है उठ के चले गए, उसी प्रकार से नहीं बोलेंगे। बोलना नहीं चाहिए लेकिन बोल ही देता हूं। देखो, ये जो कै जब आती है ना, तो कै को रोक नहीं सकता आदमी। कै माने उल्टी। उसी प्रकार से किसी के बारे में बुरा बोलना हो तो उसमें हम बड़े उत्साह से रहेंगे, और किसी के बारे में अच्छा बोलना हो, किसी की अच्छाई को देखना हो तो हम जरा शर्माते हैं, शर्मा जी बन जाते हैं। इसलिए ये जो ऊंट है, ये संसारी बातों में तो बड़ा रमता है, लेकिन परमात्मा में उसका रमण नहीं होता। ये 4 प्रकार के उन्होंने भेद बताए। आगे कहते हैं, वैसे तो और भी है इनके भेद। जैसे जो उत्तम श्रोता है उसमें भ्रमर है, और जो अधम श्रोता है उसमें गधा है। अब भ्रमर और गधा, इन दोनों का क्या फर्क है? उत्तम श्रोता वो है जैसे भ्रमर हर फूल पर जाता है और हर जगह जाकर के वहां से सार या रस ग्रहण करके वो फूल को चिपक के नहीं बैठता। देखो, कहीं फंसो मत दुनिया में, सब जगह जाओ, लेकिन अपने आप को केवल प्रभु के चरणों में रख देना। जो आपको बांध के रखता है कि देखो मैंने तुमको दीक्षा दी, शिक्षा दी, अब तुम यदि किसी दूसरे के पास जाओगे तो तुम्हारा बहुत नुकसान होगा। मालूम है गुरु गीता में कहा है, यदि भगवान नाराज होते हैं तो गुरु मदद कर लेता है, गुरु नाराज होता है तो भगवान भी मदद नहीं कर सकता, और तुम मुझे नाराज करने जा रहे हो। तो उनको कहो कि महाराज आप ही ने अपने को गुरु कहा है, मैंने कहा आपको गुरु कहा है, मैंने तो आपको महागुरु कहा है। फंसो मत कहीं, पकड़ना है तो केवल कन्हैया को पकड़ के रखो।
वो आपको कभी धोखा नहीं देगा, वो आपको मांगेगा नहीं कुछ। देखो, जो मांगता है वो गुरु तत्व से पदच्युत है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः, गुरु साक्षात पर ब्रह्म। जो मांगता है वो काहे का गुरु बना है। इसीलिए यह जो है भ्रमर, सब जगह जाओ, भगवान के बारे में भिन्न भिन्न युक्तियां ढूंढ के निकालो और अपने जीवन में उतार करके अपना भला कर ले। गुरु तत्व साधक की वो क्षमता है जिसके द्वारा वो हर चीज से और अपने जीवन के प्रत्येक अनुभूति से कोई ना कोई सीख लेता है, उसको कहते हैं गुरु। और जो घटिया है उसका एक उदाहरण है गधे का। अब गधे के बारे में क्या बताऊं। एक बार एक आदमी को गधा कहा तो गधे को गुस्सा आया। बोले, आपने मेरा अपमान क्यों किया, मेरे नाम एक आदमी को दे दिया। इस प्रकार से श्रोता अपने अपने स्वाभाविक व्यवहार आचार से पहचान में आ जाता है। अच्छा महाराज, अब एक जनरल स्टेटमेंट करते हैं। जो वक्ता के सामने उन्हें विधिवत प्रणाम करके बैठे, अन्य संसारी बातों को छोड़कर केवल भगवान की लीला कथाओं को सुनने की इच्छा रखे, समझने में अत्यंत कुशल हो, नम्र हो, हाथ जोड़े रहे, शिष्य भाव से उपदेश ग्रहण करे और भीतर श्रद्धा विश्वास रखे, इसके सिवा जो कुछ सुने उसका विचार चिंतन करता रहे, बात समझ में न आए तो पूछे, पवित्र भाव से रहे और श्री कृष्ण के भक्तों पर सदा ही प्रेम रखता हो, ऐसे श्रोता को वक्ता लोग उत्तम श्रोता कहते हैं। ये है उत्तम श्रोता। वैसे इस सबको यदि आपको छोटे से शब्दों में समझना है तो 3 प्रकार के लोग सुनते हैं। हमने श्रोता नहीं कहा है, 3 प्रकार के लोग सुनते हैं। एक है श्रोता, जो इसका यहां वर्णन आया। दूसरा है सोता, उसमें से र निकल गया। और तीसरा है सरोता। सरोता माने अड़कित्ता, जिसके द्वारा वो सुपारी को काटते हैं। हर चीज को काटते रहेंगे। पिछली बार तो ऐसा कहा था, इस बार ऐसा क्या। अरे छोड़ो ना सब चीजों को, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। मन में जितने ज्यादा प्रश्न आते हैं उतना हम अपने स्वरूप से दूर भागते हैं। सुषुप्ति अवस्था में एक भी प्रश्न नहीं होता। उस समय हम प्रभु के अत्यंत करीब होते हैं और इसीलिए जब हम जगते हैं तो कितने फ्रेश हो जाते हैं, रिचार्ज। और वही रिचार्ज जग गए 15 मिनट में डिस्चार्ज। पता नहीं पूरा दिन भर में क्या करूंगा, जाऊं तो जाऊं कहां, जाना कहां है, किचन में। आज सब्जी में क्या बनने वाला है, आज मैं आपकी सब्जी बनाने वाली हूं। दूसरा कुछ है कि नहीं लाइफ में। नारायण। अब आगे कहते हैं, अथ भारत भूस्थाने श्री भागवत सेवने विधिम श्रुतु में विप्रा येन स्यात् सुख संतति। अब मैं भारतवर्ष की भूमि पर भागवत की कथा सेवन करने के लिए जो आवश्यक विधि है वे बताता हूँ। इसके द्वारा श्रोता की सुख परंपरा बढ़ती रहती है। सुख संतति का तात्पर्य ये नहीं कि बच्चे पैदा होंगे। संतति माने कंटिन्यूअस, जिसका अखंड सुख बना रहे। ये विधि किस प्रकार से है तो कहते श्रीमद् भागवत का सेवन 4 प्रकार का है, सात्विक, राजसिक, तामसिक और निर्गुण। अब पहले राजसिक बताते हैं। जिस यज्ञ की भांति तैयारी होती है, बहुत सी पूजा सामग्री इकट्ठी हो, अत्यंत शोभायमान दिखा दे रहा हो, बड़े परिश्रम से उतावली के साथ 7 दिनों में जिसकी समाप्ति खत्म कर देते हैं, वह प्रसन्नता पूर्वक किया हुआ भागवत का सेवन राजसिक है। उसमें आपको सोचने की, बैठने की, उठने की समय ही नहीं मिलती। यहां गए, चलो
फिर अब दूसरा सेशन है, वहां जाकर के यहां सोना क्या वहां सोना क्या, ठीक है, क्योंकि 7 दिन में खत्म करना है। भागवत तो खत्म हो जाता, मैं जो का त्यों रहता है, वो नहीं खत्म होता। ये हो गई राजसिक कथा। दूसरी है जो 1 या 2 महीने में धीरे धीरे रस का, कथा के रस का आस्वादन करते हुए बिना परिश्रम के साथ श्रवण होता है, उसको सात्विक कथा कहते हैं। वही आनंद को बढ़ाने वाला अनुभव है। तीसरी है तामसिक कथा। कभी कभी याद आया तो पढ़ लिया, नहीं आया तो फॉरगॉटन। ये जो भूलते हैं ना, भूलने का कारण मालूम है क्या है? एक ही कारण है भूलने का, कारण है प्रेम की कमी। जहां प्रेम होता है वहां विस्मृति नहीं हो सकती, और जहां प्रेम का अभाव है वही विस्मृति होती है। तो भगवान के बारे में जब हम भूल जाते हैं, अरे मैं आज भूल ही गया, मैंने जप किया ही नहीं, मैं भूल ही गया, मैंने तो पूजा करी नहीं, मैं भूल ही गया, मैंने भगवान को नीचे निकाल के रखा और फिर चला गया कहीं मेरा फोन देखने के लिए, और भगवान खड़े वहां, कब आएगा कब आएगा। तो ऐसा ये जो तामसिक कथा का प्रकार है, तामसिक कथा सेवन करने का, लेकिन कुछ भी नहीं करने से ये अच्छा है। कम से कम 2-4 बार 1-2 बूंद कान में पड़े तो वही बहुत अच्छा है। इसीलिए 1 साल तक आलस्य अश्रद्धा के साथ जो चलाया जाए वो तामसिक कथा है। और चौथी कथा, जब वर्ष महिमा दिनों का नियम का आग्रह छोड़ करके सदा ही प्रेम और भक्ति के साथ श्रवण किया जाए, तब निर्गुण सेवन माना जाता है। राजा परीक्षित सुखदेव के संवाद में जो भागवत का सेवन हुआ था, वह यही निर्गुण सेवन बताया गया। उसमें 7 दिन की जो बात है वह राजा के आयु की बचे दिनों की संख्या के अनुसार है, और सप्ताह का नियम करने के लिए नहीं। देखो, अब देखो महाराज, 7 दिन, 1 दिन के 24 घंटे, 7 दिन के कितने हो जाएंगे? 168 घंटे। और हम लोगों ने यहाँ कथा कम से कम 250, आज का कितना नंबर है याद है किसी को? सब हम सब निर्गुण हो गए। हाँ, अच्छा, 235वां आज का प्रसंग है। तो 235 गुणे 1.5, गणित मुझे नहीं आता, इतने घंटों तक हमने लगातार पिछले 4 सालों से किया है। इसमें ना तो हमको गड़बड़बाजी है, ना तो कुछ लेना है, ना तो कुछ देना है। इसीलिए ये तो भगवान की असीम कृपा रही कि जिसके द्वारा हम इस भागवत का इतना आनंद से रसास्वादन कर सके। और इतना करने के बाद भी यदि मेंटल एसिडिटी कम नहीं हुई तो क्या करें? रिपीट। फिर 4 साल तक ये पूरा का पूरा रिकॉर्ड हो रहा है, आप देख रहे हैं, उसको लेकर के रोज सुनना प्रारंभ करो। ये हमने सबको MP3 फॉर्मेट में CD में बनाया है। तो 1-1 7-7 दिन का जो सेशन है वो 1-1 CD में है। अपने कान में लगाओ और शांति से सुनते रहो, सुनते रहो। कब तक सुनते रहे ना? जब तक जिंदा हो तब तक। धीरे धीरे ये भागवत का जो सौंदर्य है आपके जीवन में उतरने आएगा, और वही जीवन का अत्यंत सुंदर भाग है। अच्छा, भारतवर्ष के अतिरिक्त अन्य स्थानों में भी त्रिगुण अथवा निर्गुण सेवन के अपनी रुचि के अनुसार करना चाहिए। तात्पर्य यह है कि जिस किसी प्रकार से हो, भागवत का सेवन, उसका श्रवण करना ही चाहिए। जो केवल श्री कृष्ण की लीलाओं का श्रवण कीर्तन रसास्वादन के लिए लालायित रहते हैं और मोक्ष की भी इच्छा नहीं रहते, उनके लिए तो श्रीमद् भागवत धन ही है। संसार के दुखों से घबराकर जो अपनी मुक्ति चाहते हैं, उनके लिए भी भवरोग की औषधि है। अतः इस कलिकाल में इसका प्रयत्न पूर्वक सेवन करना चाहिए। इसके अतिरिक्त जो लोग विषयों में रममान करने वाले हैं, सांसारिक सुखों की ही उन्हें समझना चाह रहती है, उनके लिए भी कलयुग में सामर्थ्य, धन और विधि विधान का ज्ञान न होने के कारण कर्म मार्ग आदि से मिलने वाली सिद्धि अत्यंत दुर्लभ हो गई है। ऐसी दिशा में उन्हें सभी प्रकार के काम इस भागवत की कथा से
प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए श्रीमद् भागवत की कथा धन, पुत्र, स्त्री, हाथी, घोड़े, वाहन, यश, मकान, निष्कंटक राज्य सभी दे सकती है। सकाम भाव से भागवत का सहारा लेने वाले मनुष्य इस संसार में मनोवांछित उत्तम भोगों को भोग कर अंत में श्रीमद् भागवत के ही संग से हरि के परम धाम को प्राप्त हो जाते। ये फलश्रुति है। माने आपको इस दुनिया का त्याग करने की आवश्यकता नहीं। आश्रमों में मत जाओ, अपने घर को आश्रम बनाओ। गृहस्थाश्रम शब्द का प्रयोग किया गया है। और अपने घर को आश्रम कैसे बनाएंगे? जब उसमें कलह निकाल दो, तू मैं तू, और अपने समय को जो है अपने इस कथा में भागवत की या भगवान का जो नाम उसमें लगा दो, तब जाकर के जीवन बनता है। नहीं तो हमेशा अब बहू क्या करती है, अब बेटा क्या करता, आज लेट क्यों आए, लेट जल्दी क्यों नहीं गए, अरे आपको क्या है, अब कमरे में बंद करके चाबी खो डालो। बहुत हो गया इस दुनिया में रहना, अपने आप को संभालो महाराज। अच्छा, ये तो हो गई। यहाँ श्रीमद् भागवत की कथा होती हो, वहां जो लोग कथा के श्रवण में लगे हैं उनकी सेवा सहायता अपने शरीर धन से करनी चाहिए। उन्हीं के अनुग्रह की सहायता के करने वाले पुरुषों का भी भागवत सेवन का पुण्य प्राप्त होता है। कामना दो वस्तु की होती है, श्री कृष्ण की और धन की। श्री कृष्ण की सिवा जो भी चाहा वो धन कहा जाता है। श्रोता और वक्ता भी दो प्रकार के माने गए। अब महत्व की बात है, एक श्री कृष्ण को चाहने वाले और दूसरों धन को चाहने वाले। देखो, भागवत की कथा भगवान को चाहने वाले बहुत कम है। भागवत की कथा का आयोजन होता है, अमुक अमुक भागवत की कथा ऐसे ऐसे एक बड़ा प्रकल्प है, उसके लिए चंदा इकट्ठा करने के लिए की गई है। तो भागवत की कथा बन गया साधन और ये पैसा इकट्ठा करना बन गया साध्य। देखो, इसलिए श्रोता वक्ता दो प्रकार के माने गए हैं। और जैसा वक्ता वैसा ही श्रोता हो तो कथा में रस आता है। देखो, यदि वक्ता जो है वो पैसा इकट्ठे करने वाला हो और श्रोता जो है वो भगवान की कथा सुनकर के आनंद में डूब करके रो रहा और बिना पैसे दे के चला गया, तो श्रोता अति दुखी, वक्ता बहुत दुखी हो जाता है। इतना गला फाड़ फाड़ के बोला और कितना इकट्ठा हुआ, 125 रुपया। देखो, तो ऐसी कथा में रसस्वादन नहीं होता। नारद जी ने बताया था, कलियुग में सभी वस्तुओं का सार निकल गया है और कारण भी बताए। और उस लिस्ट में सबसे पहली बात बताई, भगवत कथा का सार इसलिए निकल गया है कलियुग में क्योंकि भगवान की जो कथा है भगवान के लिए नहीं, धन के लिए होती है। इसलिए देखो महाराज, इसीलिए श्रोता वक्ता जब दोनों एक ही प्रकार के होते हैं तब जाकर के इसमें रस आता है। तो अतः सुख की वृद्धि होती है। यदि दोनों विपरीत विचार के हो तो, माने जो श्रोता वक्ता है वो पैसा इकट्ठे करने वाला और जो श्रोता है वो भगवान का रस लेने वाला, तो ऐसा वक्ता ऐसे श्रोता के साथ ज्यादा टिकता नहीं। फिर जो बहुत सारा धन दे सके, बहुत सारा पैसा इकट्ठा कर सके, ऐसे को नजदीक रखता है। या दूसरी बात हो, हमने एक महात्मा से भागवत सुनी पूरी, बूढ़े थे, अब पता नहीं है कि नहीं, वो वृंदावन में सुनी। एक एक श्लोक का एक एक शब्द का अर्थ उन्होंने हमको पढ़ाया, एक एक। शास्त्री जी उनको कहते थे। और इतने सहज ब्रह्मचारी थे आजीवन, और इतने सहज और सरल थे कि हमेशा अपने ही हाथ से बना के खाना खाएंगे और उनके पास पैसा नाम की कोई चीज थी नहीं। रिक्शा में बैठ करके जाते थे, पहुंचते थे, आकर के चले जाएंगे। और उन्होंने पूरी जिंदगी में हजारों को भागवत पढ़ाई
किसी से एक पैसा भी ग्रहण नहीं किया। देखो महाराज, ऐसे भी होते हैं। तो यदि दोनों विपरीत विचार के हो तो रसाभास होता है, अतः फल की हानि होती है। रस का आभास है, रस नहीं मिलता। किंतु जो श्री कृष्ण को चाहने वाले वक्ता श्रोता है, उन्हें विलंब होने पर भी सिद्धि अवश्य मिलती है। धनार्थी को तो तभी सिद्धि मिलती है जब उनके अनुष्ठान की विधि विधान पूरा उतर जाए। श्री कृष्ण की चाह रखने वाले सर्वथा गुणहीन हो, लेकिन उनकी विधि में कुछ कमी भी रह जाए तो भी यदि हृदय में प्रेम हो तो वही सर्वोत्तम विधि है। सकाम पुरुष को कथा की समाप्ति के दिन तक स्वयं सावधानी के साथ सभी विधियों का पालन करना चाहिए। प्रातः काल प्रतिदिन स्नान करके नित्य कर्म करके पूजा कर ले। श्रीमद् भगवान का चरणामृत पीकर पूजा के सामने भागवत की पुस्तक गुरुदेव व्यास का पूजन करे। उसके पश्चात अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक भागवत की कथा कहे या सुने। दूध या खीर मौन करके भोजन करे। नित्य ब्रह्मचर्य का पालन करे। भूमि पर शयन करे। क्रोध लोभ इत्यादि को त्याग दे। प्रतिदिन कथा के अंत में कीर्तन करे और कथा समाप्ति के दिन रात्रि में जागरण करे। समाप्ति होने पर ब्राह्मणों को भोजन कराकर उन्हें दक्षिणा से संतुष्ट करे। कथावाचक गुरु को वस्त्र आभूषण गौ देकर के समर्पण करे। इस प्रकार विधि विधान पूर्ण करने पर मनुष्य को स्त्री घर पुत्र राज्य धन इत्यादि अभिष्ट है वो वांछित मिल जाता है। लेकिन देखो, परंतु सकाम भावना बहुत ही विडंबना है। श्रीमद् भागवत के कथा में यह शोभा नहीं देता। देखो महाराज, भगवान के कथा की तुलना या तौल इस दुनिया के ईंट पत्थरों से करना, इससे ज्यादा बड़ी कोई विडंबना नहीं है। भगवान के कथा का साथ लेकर के इस दुनिया में फंस जाना, इससे बढ़कर के कोई विडंबना नहीं। इसलिए कहते हैं, सुखदेव जी के मुख से कहा हुआ श्रीमद् भागवत शास्त्र जो कलयुग में साक्षात श्री कृष्ण की प्राप्ति कराने वाला है और नित्य प्रेमानंद का रूप प्रदान करने वाला है। इसलिए महाराज, भगवान की कृपा से हम लोगों ने इसको प्रारंभ किया और उन्हीं के आशीर्वाद से उनका समापन हुआ। हम मांडवी गए थे। वहां हमको एक पहली बार मिले सज्जन, जिनके हम यहाँ रहते थे। उनको हम पापा कहते हैं, हमसे बड़े हैं बहुत, और नेचुरली उनकी पत्नी उनको मम्मा कहते हैं। तो दोनों को इतनी खुशी हुई और इतने गदगद हो गए। बोले, स्वामी जी, हमने तो अपने जीवन में होप छोड़ दी थी कि कोई हमको पापा कहेगा, क्योंकि ये गुजरातियों में हर एक को भाई लगा के बुलाते हैं। तो कोई कितना भी बड़ा हो, जैसे अपने यहाँ के बड़े हमारे विशेष मित्र है घेलू भाई, तो अब वो इतने बड़े हैं, उनको काका कहो, मामा कहो, दादा कहो। वहां एक यूजलेस लड़का भी कहेगा घेलू भाई का घर वो है। हद हो गई शराफत। तो जब हमने उनको पापा कहा तो बोले, स्वामी जी हमको बहुत अच्छा लगा, लेकिन आप बताइए, मैं यहाँ कितने सालों से रहता हूँ, मुझे कभी किसी ने ये नहीं कहा, नाम से पुकारते। तो हमने कहा, अब हमको मालूम नहीं, हम किसी का भी कार्य कारण ढूंढते नहीं। ऐसा है, ऐसा है। आपको बुरा लग रहा हो तो आपको मैं मम्मी कहूंगा। तो उनके साथ जब हम रहे तो हमको एक कागज मिला उनके कहीं। वो कागज ये है, करो रक्षा विपत्ति से न ऐसी प्रार्थना मेरी, विपत से भय नहीं पाऊं प्रभु यह प्रार्थना मेरी। मिले दुख ताप से शांति न ऐसी प्रार्थना मेरी, सभी दुख से विजय पाऊं प्रभु यह प्रार्थना मेरी। मदद पर कोई आ जावे न ऐसी प्रार्थना मेरी, न टूटे आत्मबल डोरी प्रभु यह प्रार्थना मेरी। उठा ले भार तू मेरा न ऐसी प्रार्थना मेरी,
बनूं समरथ उठाने में प्रभु यह प्रार्थना मेरी। बढ़े धन धान्य परिवारा न ऐसी प्रार्थना मेरी। रहूं समभावी संतोषी प्रभु यह प्रार्थना मेरी। मिले मंत्र तंत्र की सिद्धि न ऐसी प्रार्थना मेरी। खिले भक्ति से शक्ति वह प्रभु यह प्रार्थना मेरी। सुखी दिन में भजू तुझको दुखी अंधेरी रात्रि में। न आवे तुम प्रति शंका प्रभु यह प्रार्थना मेरी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।